हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में डियर हम पढ़ रहे थे रूफ ट्रसेस के बारे में। तो रूफ ट्रसेस के बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया था। रूफ ट्रसेस के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है, किस तरीके से ये दिखाया जाता है, किस तरीके से इसका यूज होता है। तो हमने ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले आपको करना क्या है डियर, कि आप लेक्चर के लिंक को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, जहां भी आपके सिविल फ्रेंड्स हैं, सिविल कम्युनिटी है, वहां आपके सोशल मीडिया जो भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडियाज ऐप जहां भी हैं आपके शेयर कर दीजिए फटाफट। अगर आपने शेयर कर लिया हो तो लेक्चर को लगे हाथ लाइक कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो ओके डियर, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चाहे वो नए बच्चे हो चाहे वो पुराने बच्चे हो। ओके डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा पिछली क्लास, और पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आधी चीजें जो है हम रूफ ट्रसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आई होप मेरे सारे बच्चे सब कुछ पढ़ के आए हुए हैं, नोट्स रिवीजन करके आए हुए हैं। और चलिए अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्या, रूफ ट्रसेस। तो रूफ ट्रसेस के बारे में डियर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि रूफ ट्रस जो होता है, हम छोटी जैसे छोटे छोटे बचपन में थे तो हम लोग एक झोपड़ी बनाते थे। तो उस झोपड़ी को आज हम देखेंगे कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इसका लॉ कैसे लग गया, देखा था हमने। और आज भी देखेंगे वो चीजें हम कि किस तरीके से उसकी डिजाइन होती है। तो डिजाइन के बारे में भी आज डियर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक हमने डिस्कस किया था कि आपका जो ऐसे इस टाइप का होता है, ऐसे स्लोपी रूफ होता है, उसको क्या बोलते हैं डियर? उसको ट्रस बोलते हैं। और ट्रस के ऊपर ही क्या लगी होती है आपकी, जो ट्रस की ऊपरी मतलब कि टॉप, जो आपका टॉप मोस्ट आपका होता है, इंक्लाइंड एंगल लेते हुए जो आपका मेंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल राफ्टर। और प्रिंसिपल राफ्टर को बेस बनाते हुए उसके ऊपर जो आई सेक्शन के रूप में यूज होता है, वो क्या होता है आपका? वो होता है पर्लिन होती है हमारी। अब पर्लिन के जस्ट ऊपर, पर्लिन जो होती है हमारी, वो पर्लिन के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है? पर्लिन के जस्ट ऊपर रूफ कवरिंग लगा होता है। रूफ कवरिंग मटेरियल हमने बताया था डियर कि वो आपकी एस्बेस्टस सीमेंट सीट हो सकती है, आपकी जीआई गैल्वेनाइज्ड आपकी सीट हो सकती है, और आपको हमने बताया था कि फाइबर वाली शीट हो सकती है, और आपके टाइल्स हो सकते हैं, खपरेल वगैरह हो सकते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे बचपन में आप देखते थे कि जो मिट्टी के घर बनते थे वो किस तरीके से बनते थे, वो इस तरीके से ही बनते थे ना, पूरा स्लोप ऐसे होता था, और जो ऐसे लगी होती थी, जो वर्टिकल साइड में लगी होती थी पूरे यहाँ क्राउन पे, उसको हम रिज लाइन बोलते थे। ओके, उसको हम क्या बोलते थे? रिज लाइन। और ऐसे ऐसे जो उसके पैरेलल में जो हमारी जब गई होती थी बांस की पल्लियां, उसको क्या बोलते थे हम? उसको हम ब्रेशिंग बोलते थे यहाँ पे, ठीक है, ब्रेशिंग। और उसके ऊपर से ऐसे हम क्या लगाते थे, ऐसे इधर ऐसे ऐसे करते थे, वो हमारा क्या था? पर्लिन था। अब पर्लिन के ऊपर जो हम खपरेल वगैरह से उसको ढक देते थे, उसको क्या बोलते हैं यहाँ अपने सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में? उसको रूफ कवरिंग बोलते हैं। वो यहाँ पे खपरेल आपके टाइल्स हो सकती हैं, या आपकी क्या हो सकती है, या आपकी शीट्स हो सकती है। कौन सी सीट? एस्बेस्टस सीट हो सकती है, गनवलाइज आपकी सीट हो सकती है, और आपकी कौन सी सीट हो सकती है? फाइबर आपकी शीट हो सकती है। तो इस टाइप के आपके शीट से भी कवर अप हो सकते हैं, और आपके टाइल से भी कवर अप हो सकती है। ठीक, तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं डियर कि कुछ नोट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए डियर यहाँ से हम नोट पॉइंट को देखते हैं कि क्या क्या नोट पॉइंट होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथ साथ डियर आप भी नोट करते चलिए कि नोट जो है हमारा क्या है, नोट। तो यहाँ आप एक सिंबल लगा लीजिए ऐसे इस तरीके का कि ये हमारा नोट है। ओके डियर, तो फर्स्ट नोट के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट नोट हमारा क्या होगा। तो यहाँ आप लिखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से डियर हमने ये देखा कि जो हमारे नोट्स होते हैं वो जनरली स्लोप इसके जो होते हैं, जनरली स्लोप वो कितना होता है डियर? वो यहाँ 25 डिग्री टू 60 डिग्री
60 डिग्री। जो ऐसे इसका स्लोप होता है वो 25 डिग्री से 60 डिग्री के 60 अंश के अंदर में ही होता है, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, अब सेकंड यहाँ पे देखते हैं डियर कि सेकंड हमारा नोट क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ओके डियर, तो सेकंड देखते हैं कि हमारी जो पिच होती है, क्या होती है डियर, पिच। तो पिच जो होती है डियर, पिच के लिए यहाँ देखा कि 1/3 to 1/6 इतना होना चाहिए हमारा पिच। पिच के लिए डियर हमने क्या बताया था कि पिच जो होती है हमारी रिज डिवाइड बाय स्पैन थी। हमने कल के लेक्चर में आपको फॉर्मूला बता रखा था कि जो पिच होती है हमारी वो रिज डिवाइड बाय स्पैन होती है, ठीक है। और स्लोप हमने क्या बताया था, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए, स्लोप हमने क्या बताया था डियर। स्लोप के लिए हमने बोला था कि जो हमारी रिज हो रही है, रिज कहां से कहां तक हो रही थी आपकी, जो ऐसे आपका उठा हुआ था इस तरीके का, तो यहां से आपके टाई बीम से, जो आपकी टाई बीम लगी थी, टाई बीम से आपके जो आपका क्राउन था, क्राउन तक के आपके वर्टिकल डिस्टेंस जो थी वो क्या था, रिज था। और स्पैन क्या थी डियर, यहाँ पे जितनी लेंथ में आपके टाई बीम लगी हुई थी वो उसकी स्पैन जो थी, उसकी जो जितनी लेंथ थी वो स्पैन बोली जा रही थी। तो हमने क्या बोला डियर कि स्लोप के लिए कल बताया था हमने कि स्लोप क्या होता है आपका, तो रिज मतलब कि जो आपका रिज है, उठान है, रिज डिवाइड बाय स्पैन बाय 2। क्यों 2? क्योंकि हमने देखा था कि यहां से ऐसे इस तरीके से बना हुआ था, तो एक तरफ का इधर हो गया, एक तरफ का इधर हो गया। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे देख लिया हमने। एंड जो हमने देखा कि 1/3 to 1/6 होता है, क्या होता है, पिच होता है। ओके डियर, तो यहाँ से ये चीजें हम देखते हैं डियर कि आपको एक नई हेडिंग की तरफ चलते हैं। हम यहाँ देखते हैं, एक नई हेडिंग लगाइए यहाँ पे, इसको देखिए हम लोग, ये काफी बड़ा बन गया तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। कि छोटा करते हुए देखते हैं यहाँ पे डियर, इस तरीके से हमारी नई हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, इकोनॉमिकल, क्या, इकोनॉमिकल स्पेसिंग। ये आता है आपके एग्जाम में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्पेसिंग ऑफ स्टील ट्रस, क्या डियर, स्टील ट्रसेस या ट्रस, कुछ भी, एनीथिंग्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको क्या करना है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग फाइंड करनी है, किसकी, स्टील ट्रस की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डियर हमने क्या किया कि यहाँ से हम आपको बताते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो हमारा है क्या है डियर, यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/s²। ये क्या है डियर, किसके लिए है, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रस। क्या है डियर, कॉस्ट ऑफ ट्रस। ओके डियर, अब सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड हमारा क्या है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ स्टील ट्रसेस में सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। तो सेकंड पॉइंट के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एस के, अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, s²। यहाँ पे क्या है डियर कि आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि 1/s होता है, किसी किसी केस में 1/s² भी होता है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि किसी किसी केस में स्क्वायर भी होता है, किसी किसी केस में 1/s भी होता है। ओके डियर, तो यहाँ पे ये जो हमने लिया, ये किसके लिए लिया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर्लिन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ पिच। क्योंकि पिच जो है हमारी वो दोनों तरफ, एक तरफ अलग, दोनों सेम डिस्टेंस की होती है। ओके डियर, अब यहाँ थर्ड हम देखते हैं कि थर्ड हमारा क्या होता है। तो थर्ड के लिए हमने बोला कि टी जो है हमारा क्या है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एश। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। ओके डियर, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। तो इसके लिए डियर हमने देखा यहाँ पे कि ये हमारा जो रूफ कवरिंग होता है, रूफ कवरिंग के लिए डियर हमने ये बताया कि रूफ कवरिंग आपका होता है
क्या होता है, आपकी जो टाइल्स होती हैं, आपकी क्या होती है, टाइल्स होती हैं, और आपकी गैल्वनाइज्ड शीट होती हैं, और आपकी ये एस्बेस्टस सीमेंट शीट होती हैं, और आपकी कौन सी शीट होती है, फाइबर शीट होती है। तो वहां ये सब जो होती है वो रूफ कवरिंग मटेरियल, मतलब कि जो ऊपर से ढका जाता है, जो कि आपके एयर वगैरह और जो आपके जैसे रेन वगैरह हो गई, बारिश वगैरह हो गई, तो उससे बचाव के लिए, और एंगल लेते हुए, एंगल कितने लेते हुए डियर, 25 से 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे स्प्रेड हो जाता है। ओके डियर, तो यहां देखा हमने। अब जैसे कि हमको ओवरऑल कास्ट लेना है, तो ओवरऑल कॉस्ट के लिए डियर क्या करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट के लिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवरऑल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए टी प्लस क्या है, पी प्लस आर, टी आर पी, क्या करते हैं, टी आर पी, सारे की कास्ट को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डियर कि हमको क्या करना है, यहाँ से कि हमने क्या बोला यहाँ पे कि फॉर इकोनॉमिकल, फॉर इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल के लिए क्या करेंगे हम, तो फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकल स्पेसिंग के बारे में डियर यहाँ देखेंगे कि T इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो T इक्वल टू 2P प्लस आर, 2P प्लस आर। तो ये चीजें जो हैं आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, और ये चीजें आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, यहाँ से आता है आपके किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो इसको आप जितना स्टार लगाना चाहो उतना स्टार आप लगा लो, और यहाँ पे इस तरीके से आप स्टार लगा लो, ये चीजें आपको पूछी जाती हैं, ठीक, ये चीजें पूछी जाती हैं। ओके डियर, तो चलिए यहाँ से देखा हमने, ये चीजें देख ली। अब यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके से कुछ यहाँ पे लाइन ले लिया। अब इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से। अब इधर देखिए, हम देखते हैं कि लोड क्या होती है हमारी। हमने इकोनॉमिकल स्पेसिंग के बारे में बात कर ली, इकोनॉमिकल स्पेसिंग हमको मिल गया। तो स्पेसिंग जो हमारी होती है, कौन सी स्पेसिंग होती है, वो ये स्पेसिंग होती है कि एक हमारा जो हमारा एक ट्रस है, और दूसरा ट्रस है, तीसरा ट्रस है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ठीक। तो ऐसे ऐसे जो ट्रस लगाई गई हैं, जैसे आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह में देखते हो कि जो ट्रस लगाई जाती हैं आपकी, वो क्या होती है, तो एक नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए यहाँ पे, नोट में कि आपकी जो स्पेसिंग होगी, अगर स्पेसिंग आप कम करोगे, स्पेसिंग जब आप क्या करोगे, स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे स्पेसिंग, तो देन क्या होगा, आपका जो आपकी ट्रस होंगी, ट्रस डिक्रीज करेगी, तो जैसे कि स्पेसिंग आप ज्यादा रख रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो स्पेसिंग, यहाँ पे आपने रखा, फिर 2 मीटर पे रखा, फिर 2 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, तो आपकी जितनी भी आई 3-4 आपकी ट्रस आई, तो आपके कास्ट क्या हो गए, कम हो गए, तो क्या हो गया डियर, इकोनॉमिकल वे में चला गया हमारा। और वही अगर हम स्पेसिंग अगर बढ़ाएंगे, 1-1 मीटर पे रखेंगे, जब 1-1 मीटर पे हम रखेंगे डियर, तो क्या होगा हमारा कि ट्रस की जो नंबर ऑफ ट्रस लगेंगे उसमें मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हमारी जो कास्ट आएगी, ऑल ओवर कास्ट में भी तो हमारा जुड़ा हुआ है क्या, ट्रस की कास्ट जुड़ी हुई है ना। तो ट्रस की कास्ट जब जुड़ी हुई है, तो वो क्या होगा हमारा, वो ज्यादा होने लगेगा। जब ज्यादा होने लगेगा डियर, तो क्या हो जाएगा, जान ही रहे हो कि इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। और हमारा क्या काम है डियर कि हम एक सिविल इंजीनियर है, हम उसी लिए पढ़ाई कर ही रहे हैं। जब इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं कि जो हम सिविल के स्ट्रक्चर, जो भी मतलब कि कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने के लिए आपको इकोनॉमिकल होना पड़ता है, इकोनॉमिकल बनाना पड़ता है, इकोनॉमिकल एंड शेप बनाना होता है, तभी जो होता है स्ट्रक्चर हमारा लाइफ में सक्सेसफुल होता है। मतलब जो भी ड्यूरेबिलिटी उसकी होती है, लाइफ ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी। ओके डियर, तो यही सब होते हैं। तो आगे चलिए यहाँ से देखते हैं कि अब इसमें हमने देखा डियर कि हमको स्पेसिंग मिल गई। अब उस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग लोड कितनी आती है, हमारे ट्रस पे लोड किस तरीके से आने वाली है। तो यहाँ पे हम एक नई हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे एक नई हेडिंग, और यहाँ देखते हैं डियर, नई हेडिंग के साथ में यहाँ इस तरीके से नई हेडिंग आप लोग भी बनाइए साथ साथ में, लोड्स ऑन
रूफ ट्रसेस, किस पे पढ़ रहे हैं डियर? ट्रसेस। ओके डियर, तो यहां से हम देखेंगे कि जो हमारी लोड आ रही है, जो हमारी लोड आ रही है, हमारे रूफ ट्रस पे जो लोड आ रही है वो कितने टाइप से लोडिंग आ रही है। तो यहाँ पे हमने साथ ही साथ नंबरिंग दे दिया कि कितने टाइप से लोड आ रही है। तो हमने कहा 1, 2 and 3 and 4, 4 टाइप से आ रही है लोडिंग। कौन कौन सी आ रही है लोडिंग भाई? हम लोडिंग के बारे में बात कर ले कि जो लोडिंग लग रही है वो कौन सी लोडिंग लग रही है। तो पहले हमने कहा कि डेड लोडिंग है। क्या है डियर? डेड लोड है, डेड लोड। एंड सेकेंड देखा हमने लाइव लोड है। क्या है डियर? लाइव लोड है। अब थर्ड हमने देखा स्नो लोड है। क्या है डियर? स्नो लोड, स्नो लोड। और फोर्थ हमने देखा डियर, क्या है आपका? विंड लोड, विंड लोड। ओके डियर, तो यहां हमने 4 टाइप्स की लोडिंग देखी। अब 4 टाइप की लोडिंग जब हमने देखा तो यहाँ पे हमने कहा कि डेड लोड क्या होता है, हमारे दिमाग में तुरंत आया होगा। लाइव लोड क्या होती है, और हमारे स्नो लोड क्या होती है, और हमारी विंड लोड क्या होती है। तो इस टाइप से हमारे दिमाग में तुरंत कटक क्वेश्चन करने लगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, सोम में भी पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, इवन आपके जब 12 और 10th में जो आपकी फिजिक्स रही होगी उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपकी लोडिंग किस तरीके से होती है, लोड क्या होते हैं, लोड पढ़ा होगा आपने। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि डेड लोड क्या होती है, लाइव लोड क्या होती है, स्नो लोड क्या होती है, विंड लोड क्या होती है। तो आइए डेड लोड के बारे में हम देखते हैं कि डेड लोड हमारा क्या होता है। डेड लोड कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर का लोड होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर का लोड। जैसे आप खड़े हो गए वेट मशीन पे, तो आपकी वेट जितनी है, आपकी वेट जितनी है वहीं आप लोड लगा रहे हो, वहीं आपके कारण वहीं लोडिंग आ रही है। तो वो हो गया, क्या हो गया? डेड लोड। तो डेड लोड मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का लोड। ओके, अब स्ट्रक्चर के लोड में आपका कैसे फाइंड करेंगे? तो स्ट्रक्चर के लोड के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा लेंथ, विड्थ, डेप्थ। ठीक है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कितनी थिकनेस है, या कितनी डेप्थ है, वो मल्टीप्लाई किससे करेंगे डियर? जिसकी आप मटेरियल की बनी हुई है, जिसकी आपकी डेंसिटी है, मटेरियल डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पे स्टील की मटेरियल डेंसिटी लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टील सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अभी आरसीसी पढ़ते हैं तो यहाँ पे डेड लोड निकालते हैं, तो लेंथ विड्थ इनटू हाइट क्या करते हैं हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते जो हमारी कंक्रीट की क्या होती, कंक्रीट की जो डेंसिटी होती उससे मल्टीप्लाई कर देते हम। ओके डियर, अब ये हमारा क्लियर हो चुका। लाइव लोड क्या होता है? तो लाइव लोड जो होता है कि हमारी स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल लोडिंग कितनी आ रही है, ऊपर से लोडिंग कितनी आ रही है, बाहरी लोडिंग क्या आ रही है, सर्विस लोड क्या आ रहा है। इसको समटाइम लाइव लोड को हम क्या बोलते हैं? मूविंग लोड बोलते हैं या इम्पोज्ड लोड बोलते हैं, इस टाइप से हम नाम देते हैं इसको। तो लाइव लोड जो हो गया डियर, वो एक्सटर्नल लोडिंग जो हमारे स्ट्रक्चर पे आती है, एक्सटर्नल टाइप की लोडिंग, उसको हम बोलते हैं लाइव लोड या सर्विस लोड या इम्पोज्ड लोड। ठीक है, तो जो हमारे मेंबर है, ऐसे जो हमारी ट्रस है, ट्रस के ऊपर जो हमारी लोडिंग आ रही है, उस लोडिंग को हम क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन सी लोडिंग बोलेंगे? तो लाइव लोड बोलेंगे, हमेशा बच्चा याद रखना आप। ओके, अब हमारा स्नो लोड क्या होता है? स्नो नाम जैसे आप जान ही रहे हो कि बर्फ वाली लोड। ओके, तो जो स्नो के कारण लोडिंग आती है, जैसे आपके हिली एरिया वगैरह में, जहाँ पे आपको उत्तराखंड वगैरह में इधर स्नो बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे जो बिल्डिंगें बनती हैं वहां पे ये भी लोड इंक्लूड होती है, जो आपके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वहां पे। तो स्नो लोड हो गया आपका। विंड लोड, जैसे जहां पे आपको हवा बहुत तेज चलती, समुद्र के किनारे, कोस्टल एरिया वगैरह में, तो वहां पे देखोगे आप डियर कि विंड लोड जो होता है, विंड लोड को भी आप कंसिडर करोगे, विंड लोड को भी आप कंसीडर करोगे। ओके डियर, तो चलिए एक एक के बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि विंड लोड क्या होता है हमारा, और क्या होता है कि आपका लाइव लोड क्या होता है, स्नो लोड क्या होता है, और आपका जो भी लोडिंग है क्या क्या होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट वन हमने देखा डियर, यहाँ पे फर्स्ट कौन सी लोडिंग डियर, बोलिए। फर्स्ट हमारी जो है वो है हमारी डेड लोडिंग। क्या है डियर? डेड लोड, डेड लोड।
तो डेड लोड के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट वन हमारा है डेड लोड। तो डेड लोड के लिए यहाँ पे आप लिखिए कि जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, इम्पिरिकल फॉर्मूला, इम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, यू है ये, इम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर, या ऑफ लिख लीजिए, या ऑफ पेन ले लिया यहां से, ऑफ क्या है, सेल्फ वेट किसका, सेल्फ वेट ऑफ, ये इंपिरिकल फॉर्मूला फॉर सेल्फ वेट किसका सेल्फ वेट लेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ट्रस की बात कर रहे हैं, तो ट्रस का लेंगे सेल्फ वेट ऑफ ट्रस। ओके डियर, ट्रस या ट्रसेस भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ढेर सारे ट्रसेस हैं। तो इसके लिए डियर फॉर्मूला क्या आएगा आपका, देखिए फॉर्मूला क्या बनता है आपका। तो यहाँ पे हमने बोला कि डेड लोड के लिए क्या बोला, यहाँ से यहाँ इसमें लिखिए कि आपका जो डेड लोड है ट्रस का, जो आपका ट्रस का डेड लोड है वो किस तरीके से फाइंड होगा डियर। तो यहाँ पे हमने बोला कि S/3 प्लस 5 ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया डियर, इसको बक्से में बंद कर लीजिए ऐसे, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डेड लोड के लिए कैसे फाइंड करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या है डियर यहाँ पे, तो यूनिट के लिए आप लिखिए यहाँ पे, इसकी यूनिट है kg पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर यूनिट। अब जब kg में है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूटन, जैसे कि आपने देखा कि जो g की वैल्यू होती है 9.81 होती है, तो उसी को हम अप्रॉक्स करते हुए 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, W ट्रस इक्वल टू S/3 प्लस 5 इंटू 10। अब ये किस में आ जाएगा डियर, ये किस में आ जाएगा, यहाँ देखिए, ये इसको हम ऐसे डब्बे में बंद करते हैं, वाह, ठीक, तो इसको हटाइए यहाँ से। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे डब्बे में बंद करते हैं यहाँ से। जब डब्बे में बंद कर दिए तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार लगा दिया मैंने। अब इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या होगी डियर, ये इसकी हो जाएगी यूनिट आपकी, ठीक, ये इसकी हो जाएगी यूनिट। तो हमने क्या किया, इधर थोड़ा सा कर दिया, अब यूनिट हो जाएगी इसकी। तो यहाँ देखा डियर, हमने क्या देखा कि आपने ट्रस देखा, ट्रस किसके लिए देखा डियर, कि जो ट्रस होते हैं हमारे, जो हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज करते हैं, वो किस तरीके से होती हैं और उनके जो ऊपर स्पेसिंग लगाई जाती है कि एक ट्रस है, फिर उसके बाद दूसरी ट्रस लगाई जाए, फिर उसके बाद तीसरी, नेक्स्ट ऐसे जो लगाई जाए, वो किस तरीके से लगाई जाती हैं। तो वो चीजें हमने देखा यहाँ पे डियर कि किस तरीके से लगाई जाती है, किस तरीके से स्पेसिंग रखी जाती है, और ऑल ओवर कास्ट क्या होते हैं, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया, ऑल ओवर कास्ट भी हमारा निकल गया और इकोनॉमिकल स्पेसिंग साथ ही साथ निकल गई हमारी। तो हमने कहा कि अब इस पे जो लगे हाथ लोड आ रही है उसको भी हम डिफाइन कर लें, उस चीज को भी हम फाइंड कर लें। तो लोड के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि एक होता है आपका लाइव लोड, सेकंड आपका मतलब फर्स्ट होता है डेड लोड, सेकंड आपका लाइव लोड, थर्ड आपका स्नो लोड, और लास्टली आपका एंड फोर्थ जो होता है आपका क्या होता है, विंड लोड। इसकी सीक्वेंस हम इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम डेड लोड बोले फिर लाइव लोड भी बोल सकते हो, डेड लोड भी, लेकिन याद करने का जो सीक्वेंस है हमारा ना वो प्रॉपर रहेगा। कैसे, जब हम लाइव लोड से डेड लोड से करेंगे, तो डेड लोड मतलब स्ट्रक्चर का लोड, और स्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है वो लाइव लोड हो गई। अब जो एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है हमारी, जो बर्फ गिर रही है उस पे, क्या हो गई, स्नो लोडिंग हो गई। अब जो हवा बह रही है ऐसे, वो क्या हो गई डियर, वो हो गई हमारी कौन सी लोडिंग, विंड लोडिंग, ठीक है। तो इतने टाइप से हमने लोडिंग पढ़ा, यहाँ देखा, लोडिंग के बारे में भी टोटल डिस्कस कर लिया हमने।
अब देखा डियर, डियर आप क्या करो ना कि ये जो रूफ ट्रसेस है, जो आपका रूफ ट्रस है, छत वाला जो ट्रस है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। और आपका जो ड्राइंग सब्जेक्ट होता है आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में आता है, किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट का नाम सुना होगा आपने, तो वहां पे जो आता है डियर आपके लिए ये बनाने के लिए, तो यहाँ से जब आप सीखे रहोगे चीजों को कि कॉमन राफ्टर क्या होता है, और आपका पर्लिन क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, रिज लाइन क्या होता है, राइज क्या होता है, स्पेसिंग क्या होती है आपकी, और ये जो मैंने बताया कि ये जो यस है क्या है डियर, इसको हटाओ यहाँ से, ये जो यस है आपका क्या है, एस इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए एस इक्वल टू जो है ये स्पेसिंग स्पैन है, क्या है डियर, स्पैन या स्पेसिंग कुछ भी आप बोल सकते हो, इसको स्पैन है। ठीक, तो ये चीजें आपने देखी यहाँ से कि किस तरीके से कौन कौन से मेंबर जुड़ के हमारे ट्रस का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ट्रस का निर्माण कर रहे हैं, वो भी रूफ वाले ट्रस का। तो ये सब चीजों के बारे में हमने देखा बिल्कुल अच्छे से, और ये आपको मैकेनिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको आरसीसी में भी मिलेगा। आरसीसी में कैसे मिलेगा, आरसीसी में आपका एक चैप्टर अगर पढ़ाया जाता होगा, आपके एकेडमी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि वहां पे टिम्बर होता था, तो टिम्बर की ट्रस बनाते थे हम वहां पे, तो टिम्बर की ट्रस अब हट गया है, टिम्बर की ट्रस हमको नहीं पढ़नी है, लकड़ी वाली ट्रस नहीं पढ़नी है, हमको कौन सी ट्रस पढ़नी है, हमको स्टील ट्रस पढ़नी है, कौन सी, स्टील वाली ट्रस पढ़नी है। ओके डियर, तो चलिए अब आगे नेक्स्ट वाले क्लास में हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आपकी लाइव लोडिंग की डिजाइन कैसे की जाती है, स्नो लोडिंग की डिजाइन कैसे की जाती है, विंड लोडिंग की डिजाइन कैसे की जाती है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके डियर, तो फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो, वो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो उसको, नंबर आप क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो रहे हैं, आप देख रहे हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशूज है, क्वेरीज है, तो आप ऑफलाइन कमेंट करना, लेक्चर जहां लास्ट होता है ना हमारे लेक्चर यूट्यूब पे, तो वहीं पे आपको ऑफलाइन कमेंट करने का ऑप्शन होता है, तो वहां पे आप ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें, और कर दीजिए वहां पे, क्योंकि आपके ऑफलाइन कमेंट से क्या होता है कि हमको एक बूस्टअप मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जो चीजें हम पहुंचाना चाह रहे हैं बच्चों को, वो चीजें पहुंच पा रही हैं उनके पास। तो इससे ये होता है कि बच्चों के लिए कुछ और अच्छा किया जाए, कुछ और अच्छे लेवल से सोचा जाए, उनके लिए कुछ यूनिक किया जाए। तो ये सब चीजें आपके किससे होती हैं, आपके कमेंट से, कि आप ऑफलाइन कमेंट करिए। ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास यही समापन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, और एकदम सुपर सुपर करते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।